हेलो दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम। तो हम कौन से ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने वाले हैं जो मोस्ट रिपीटेड एग्जाम में आए हुए हैं। 200 मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम, तो ये वाले हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला ईडियम से हमारा टू बी अंडर द वेदर। स्टार्ट करते हैं पहले से। टू बी अंडर द वेदर, टू बी अंडर द वेदर का मतलब है ट्राई नॉट टू फील वेल, टू फील सिक और अनहेल्दी, टू बी इन लो स्पिरिट्स। देखिए, हिंदी मीनिंग भी देखेंगे और जिनकी ट्रिक पॉसिबल हो सकती है उनकी हम ट्रिक भी जो है देखेंगे। तो सारी चीजें हम जो है देखते हुए चलेंगे। टू बी अंडर द वेदर, वेदर मतलब टू बी अंडर द वेदर, वेदर के अंदर होना चाहिए। कि जब बारिश होती है, आप ऐसे समझिए, जब वेदर को मौसम के रूप में आप समझिए। जब बारिश होती है तो क्या हो जाता है, मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, और जब आप उसमें भीग जाते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। यानी कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बीमार होना। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बीमार होना। यही इसका मीनिंग है। नॉट, टू नॉट फील वेल, टू फील सिक और अनहेल्दी मतलब अनहेल्दी फील करना या फिर बीमार फील करना। टू बी इन लो स्पिरिट्स, लो स्पिरिट्स, स्पिरिट्स का मतलब होता है उत्साह, मतलब लो स्पिरिट्स मतलब हतोत्साहित होना यानी कि बीमार होना। ऐसा आप याद रख सकते हैं। अगला है हमारा टू स्मेल ए रैट। टू स्मेल ए रैट मतलब चूहे को महसूस करना, चूहे की बदबू को क्या करना, स्मेल करना। तो स्मेल ए रेड मतलब क्या हो गया, दाल में काला होना अर्थात संदेह होना, दाल में कुछ काला होना। सस्पेक्ट ए ट्रिक और डिसीट, यानी डिसीट मतलब धोखा देने वाला, आपको धोखा देने वाले पर क्या हो गया, सस्पेक्ट हो गया। डिटेक्टिंग समथिंग रॉन्ग, कुछ डिटेक्ट कर लेना, जो रॉन्ग हो रहा था उसे डिटेक्ट कर लेना। हैव ए रीजन टू सस्पेक्ट समथिंग मतलब किसी को सस्पेक्ट करने का कोई रीजन आपके पास होना। ऐसा आप इसे याद रख सकते हैं। अगला है हमारा वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून का मतलब है ईद का चांद होना। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब है ईद का चांद होना। रेयरली एंड इनफ्रिक्वेंटली, देखिए आप इसे कैसे याद रखेंगे, बहुत ही आसान है ये। वंस, वंस का मतलब होता है, वंस का तो ऐसी है एक बार। वंस इन ब्लू मून, ब्लू का मतलब होता है नीला, मून का मतलब होता है चांद, नीला चांद। तो नीला चांद क्या होता है, वो कभी कभी निकलता है, एक दो साल में। वो क्या है, बहुत ही ज्यादा रेयर घटना है, एक दो साल में एक बार होती है। तो वो क्या हो गया, ईद का चांद होना अर्थात कभी कभी दिखाई पड़ना। रेयरली इनफ्रिक्वेंटली, कभी कभार। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं। देखिए, एग्जाम में तो आपको इंग्लिश मीनिंग ही आएगा और इंग्लिश पर ही आपको टिक करना होगा, लेकिन हिंदी भी आप हाथ के हाथ समझते चलिए। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उन्हें हिंदी के जरिए आसानी से याद हो जाएगा। ए हार्ड नट टू क्रैक, ए हार्ड नट टू क्रैक। देखिए इसे कैसे याद रखेंगे। हार्ड का मतलब बहुत ही ज्यादा कोई चीज हार्ड, नट होता है एक प्रकार का फल, टू क्रैक यानी कि कठिन फल को तोड़ना, बहुत ही ज्यादा मजबूत फल को तोड़ना। या जैसे कि अखरोट होता है आपके पास, अखरोट को तोड़ना क्या है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा लोहे के चने चबाना अर्थात मुश्किल काम करना। डिफिकल्ट टास्क, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो। ए टफ चैलेंज, ए डिफिकल्ट पर्सन, एन इनफ्लेक्सिबल पर्सन हु इज हार्ड टू कन्विंस मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसे राजी करना या जिसे मनाना बहुत ही ज्यादा हार्ड हो, इनफ्लेक्सिबल। ए रेड लेटर डे, ए रेड लेटर डे का मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट डे,
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे। रेड लेटर जो मतलब लाल अक्षरों में लिखा जाए, देखिए सुनहरे अक्षर वाला तो आपने सुना होगा, गोल्डन मतलब जो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए, और रेड लेटर डे जो मतलब एक तरह से ब्लड से लिखा जाए, खून से लिखा जाए, वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन होगा। ए डे दैट इज प्लीजेंटली नोट वर्दी और मेमोरेबल, मतलब एक दिन जो कि प्लीजेंटली मतलब बहुत ही ज्यादा खुश वाला है और लिखने योग्य और याद करने योग्य है, ऐसा आप याद रख सकते हैं। हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, ए वेरी स्पेशल डे। बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना, घुमा फिरा कर क्या करना, बातें करना। देखिए इसे आप कैसे याद रखेंगे। बीट, बीट का मतलब होता है पीटना या फिर कूटना। अराउंड का मतलब होता है आस पास या फिर चारों ओर। बुश का मतलब होता है झाड़ी, झाड़ी के चारों ओर पीटना या आस पास उससे कूटना, मतलब एक तरह से क्या हो जाएगा, घुमा फिरा कर बातें करना, घुमा फिरा कर बातें करना। ऐसे आप याद रख सकते हैं, घुमा फिरा कर बातें करना। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला ईडियम, अगला ईडियम है हमारा, इसके वो देख लीजिए इंग्लिश मीनिंग। अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, मेन टॉपिक से भटकना। स्पीक इन ए राउंड अबाउट मैटर, मतलब किसी मैनर, स्पीक इन ए राउंड अबाउट मैनर मतलब घुमा फिरा के बातें करना, मतलब उल्टे सीधे तरीके से बातें करना। बाय, अगला है हमारा बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है वेरी क्विकली, रैपिडली या फिर स्विफ्टली। देखिए लीप्स एंड बाउंड्स, इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए लिप्स, लिप्स का मतलब होता है छलांग लगाना, लिप्स का मतलब होता है छलांग, और बाउंड्स का मतलब होता है सीमा, यानी कि लिमिट से ज्यादा पार करके एकदम छलांग लगा देना। मतलब स्टॉक मार्केट में जैसे क्या होता है, अचानक से शेयर्स क्या हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, उसी प्रकार से मतलब छलांग लगा देना बहुत ही, बहुत तेजी से, अर्थात रैपिडली, स्विफ्टली। ऐसा आप इसे याद रख सकते हैं। दिन दुगनी रात चौगनी, तरक्की करना यानी कि बहुत तेजी से। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक का मतलब होता है किए का परिणाम भुगतना, जो आपने करा था उसका परिणाम भुगतना। गेट रेप्रिमेंडेड, बी पनिश्ड, टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जो आपने करा था उसके कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उसके परिणाम, उसके बुरे परिणाम भुगतना। एक्सेप्ट द ब्लेम मतलब दोष को एक्सेप्ट कर लेना। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स, और एक और रह गया हमारा गिफ्ट, गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब जीवा पर सरस्वती का वास, यानी कि बहुत ही अच्छे बोलने की एबिलिटी, आपके पास क्या है, बहुत ही अच्छी बोलने की एबिलिटी है। एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली, टॉक्स वेल एंड परsuasively। तो देखिए इसे कैसे याद रखेंगे। गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट का मतलब होता है उपहार, गैप का मतलब होता है बोलना, अर्थात बोलने का उपहार मिलना, अर्थात आपको गॉड ने क्या करा, उपहार दे दिया, कैसा, बोलने का, अर्थात आपके पास गिफ्ट है, यानी कि एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली, यानी कि आप एक अर्थपूर्ण बात करते हैं हमेशा, मीनिंगफुल बातें आप हमेशा करते हैं, अर्थात मीनिंगफुल बातें करना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मीनिंगफुल, अर्थात अर्थपूर्ण बातें करना। एबिलिटी टू स्पीक मीनिंगफुल यानी कि इलोक्वेंटली बातें करना। अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है हमारा स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब है टू लीक द सेक्रेट, टू लीक द सेक्रेट मतलब सेक्रेट को लीक कर देना, अर्थात मतलब जैसे आपने अचानक, आप बोलना नहीं चाहते थे कुछ सेक्रेट, लेकिन आपने क्या करा, अनजाने में किसी बात को पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने बता दिया। रिवेल ए सेक्रेट, गिव अवे ए सेक्रेट, यानी कि किसी को अपना सेक्रेट दे देना, अपने रहस्य वाली बातें बता देना।
ये भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए कि आप कैसे याद रखेंगे। स्पिल, स्पिल का मतलब होता है छलकना, गिर जाना, किसी चीज का गिर जाना। बीन्स का मतलब होता है फलियां। आपने फली की सब्जी खाई होगी, ये क्या है? एक प्रकार की क्या है? सब्जी है। एक प्रकार की क्या है? सब्जी। आपने फली की सब्जी खाई होगी, यानी कि स्पिल द बीन्स मतलब सब्जी का जो है आपका कटोरे से बाहर निकल जाना। एक ऐसा आप समझिए कि जब आपके पाप का घड़ा भर जाता है तो पाप क्या हो जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। इसी प्रकार से ये है स्पिल द बीन्स मतलब सेक्रेट को बता देना। अगला ईडियम है हमारा ए वाइल्ड गोज चेज। ए वाइल्ड गोज चेज, ए वाइल्ड गोज चेज का मतलब होता है निरर्थक खोज, मतलब ऐसा काम जिसका कोई इलॉजिकल वर्क एक तरह से। फ्यूटाइल सर्च मतलब निरर्थक सर्च करना। अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, ए वर्थलेस हंट और चेज। देखिए इसे कैसे याद रखेंगे। ए वाइल्ड गूस चेज, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, गूस का मतलब होता है बत्तख, चेज का मतलब होता है पीछा करना। जंगली बत्तख का पीछा करना मतलब कि बेकार ही अपना टाइम वेस्ट करना, बेकार की बातों में अपना टाइम वेस्ट करना जिसका कोई मतलब ही नहीं है। आप उस काम पर अपना क्या कर रहे हो? टाइम वेस्ट कर रहे हो। फ्यूटाइल सर्च यानी कि फ्यूटाइल मतलब होता है व्यर्थ खोज, व्यर्थ ही किसी को सर्च करना। तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। अगला है हमारा बरी द हेडसेट। बरी द हेडसेट मतलब झगड़ा ख़त्म करना। बरी द हेडसेट का मतलब होता है झगड़ा ख़त्म करना। टू मेक पीस, फॉरगेट पास्ट क्वारल्स, पुराने झगड़ों को भूल जाना मतलब फॉरगेट पास्ट क्वारल्स। टू सेटल डिस्प्यूट, डिस्प्यूट्स मतलब जो आपके झगड़े थे उन्हें सेटल कर लेना, अर्थात झगड़ा समाप्त कर देना। तो ऐसा आप इसे याद रख सकते हो। देखिए इसे कैसे याद रखेंगे। हिंदी मीनिंग के जरिए ये बहुत ही आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं। देखिए बरी द हेडसेट। बरी, बरी का मतलब क्या होता है? दफनाना किसी चीज़ को। बरी का मतलब दफनाना। और हेडसेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को दफना देना, अर्थात आपके घर में जो कुल्हाड़ी रखी रखी हुई थी आपने उसे क्या करा? दफना दिया। इसका मतलब आपने शत्रुता समाप्त कर दी, अर्थात आपके पास अब कोई भी लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र नहीं बचे, अर्थात आपने शत्रुता समाप्त कर दी। तो ऐसा आप इसे याद रख सकते हैं। शत्रुता समाप्त कर देना। थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन मतलब हर हाल में, किसी भी हाल में। सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमटेंसेज इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्च्यून। सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमटेंसेज मतलब हर हाल में, जो आपको किसी भी परिस्थितियों में सपोर्ट करे। इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्च्यून मतलब कि बुरे दुर्भाग्य में भी और अच्छे भाग्य, मतलब बुरे भाग्य में भी और अच्छे भाग्य में भी जो आपको हर टाइम पर सपोर्ट करे। देखिए इसे कैसे याद रखेंगे। तेहरा थ्रो, थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो का मतलब होता है के माध्यम से, थिक एंड थिन का मतलब होता है मोटा और पतला। मतलब हर परिस्थितियों में, जैसे पानी जो है हर परिस्थितियों में निकल जाता है ना, चाहे मोटा रास्ता हो चाहे पतला रास्ता हो, वो हर रास्ते से पानी जो है निकल जाता है। तो इसका मतलब हो जाएगा बुरे एवं अच्छे हर वक्त में, बुरे एवं अच्छे हर वक्त में। सर्कमटेंसेस का मतलब होता है परिस्थितियाँ। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। मान लो कि आपका फ्रेंड अगर आपका हर वक्त में साथ दे रहा है तो वो क्या है? थ्रो थिक एंड थिन, यानी कि हर परिस्थिति में वो आपका साथ दे रहा है। अगला है हमारा टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, देखिए इसे आप कैसे याद रखेंगे। छिपा हुआ अर्थ निकालना, अनकहे भाव को भी समझ लेना। देखिए अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, फाइंड मोर मीनिंग देन द वर्ड्स अपीयर टू एक्सप्रेस,
मतलब अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग का मतलब है छिपे हुए अर्थ को भी समझ लेना। फाइंड मोर मीनिंग देन द वर्ड्स अपीयर टू एक्सप्रेस, मतलब कि जितना कि शब्द प्रकट कर रहा था उससे ज़्यादा अर्थ आपने समझ लिया। अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इम्प्लाइड बट नॉट स्टेटेड डायरेक्टली, मतलब अंडरस्टैंड समझ लेना, व्हाट इज़ इम्प्लाइड जो उसमें अंतर्निहित था, बट नॉट डायरेक्टली लेकिन डायरेक्टली कहा नहीं गया था। डिस्कर्न द हिडन मीनिंग, मतलब हिडन मीनिंग को समझ लेना। देखिए इसे आप कैसे याद रखेंगे। डिस्कर्न का मतलब होता है पहचान लेना या समझ लेना। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, लाइन के बीच में से भी पढ़ लेना, मतलब कि आपने क्या करा कि जैसे आपने देखा होगा पैकेट के पीछे, कोई भी आप पैकेट ले लीजिए, उनके पीछे वार्निंग लिखी हुई होती है। तो वो क्या करते हैं, वार्निंग को बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में लिख देते हैं ताकि कोई उन्हें पढ़ ना पाए। लेकिन अगर आपने उसे पढ़ लिया तो आपने क्या कर लिया, रीड बिटवीन द लाइन्स, अर्थात आपने छिपे हुए अर्थ को भी पढ़ लिया। तो ऐसा आप इसे याद रख सकते हैं। अगला है हमारा ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू का मतलब होता है नीला। आप इसे समझिए, नीला मतलब आसमान, आसमान से अचानक से बोल्ट बरसने लगे। बोल्ट मतलब जो आप बोल्ट लगाते हैं पेच, अचानक से आसमान से बोल्ट बरसने लगे, इसका मतलब क्या है, ये आकस्मिक घटना है, सडन घटना है, आकस्मिक एक घटना उत्पन्न हुई। समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, ऐसी घटना जो अनएक्सपेक्टेड थी और अनप्लीजेंट थी, अचानक से हो गई। ए कंप्लीट सरप्राइज, बिल्कुल एकदम सरप्राइज। ए सडन कैलेमिटी, अचानक से क्या हो गया, संकट आ गया। एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, मतलब अचानक से कोई अनएक्सपेक्टेड संकट आपके ऊपर आ गया। तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। अगला है हमारा ए स्नैक इन द ग्रास। ए स्नैक इन द ग्रास मतलब घास में कोई सांप छुपा हुआ बैठा था और आप जैसी घास में गए उसने एकदम आपको क्या करा, काट लिया। मतलब कोई घात लगा कर बैठा हुआ था, मतलब कि आस्तीन का सांप या गुप्त शत्रु। आपने मूवियों में देखा होगा, जो आर्मी वाली मूवी होती है उसमें शत्रु जो है वो घास में बीच में छुपा हुआ होता है, एकदम पेड़ के समान झाड़ियों के बीच में छुपा हुआ होता है, और जैसे ही आप जाते हैं वो अचानक से क्या कर देता है, आप पर अटैक कर देता है। तो ए ट्रीचरस पर्सन यानी कि धोखेबाज व्यक्ति, अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन धोखेबाज व्यक्ति, ए सेक्रेट एनिमी एक गुप्त शत्रु। देखिए इसे कैसे याद रखेंगे, ऐसे ही आप याद रख सकते हैं। ए स्नैक इन द सांप मतलब सांप में घास होना, अर्थात गुप्त शत्रु होना। ट्रीचरस, ट्रीचरस को कैसे याद रखेंगे, ट्रीचरस का मतलब होता है धोखेबाज। ट्रिक प्लस चीट, इसमें एक शब्द आ रहा है CHE से क्या बन जाएगा, चीट बन जाएगा, और TR से क्या बन जाएगा, ट्रिक बन जाएगा। तो यानी कि ऐसा व्यक्ति जो आपको ट्रिक लगाकर क्या करे, चीट करे, अर्थात आपको धोखा दे, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रीचरस पर्सन यानी कि धोखेबाज व्यक्ति। तो ऐसा आप इसे याद रख सकते हैं बहुत आसानी से। अगले शब्द की तरफ चलते हैं हम। अगला है हमारा एट द 11th आवर। एट द 11th आवर, देखिए एट द 11th आवर का मतलब है बिल्कुल आखिरी मौके पर, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। एट द वेरी लास्ट मोमेंट, जस्ट बिफोर द डेडलाइन, बिल्कुल डेडलाइन से पहले, यानी कि बिल्कुल लिमिट के बिल्कुल पास में। देखिए एट द 11th आवर, 11th आवर को आपको ऐसे समझिए कि आपको 12 घंटे दिए गए थे किसी काम को करने के लिए, और आपने पूरे दिन वो काम करा नहीं, बिल्कुल लास्ट घंटे में, यानी कि एट द 11th आवर, बिल्कुल आप 11वें घंटे में उस काम को, यानी कि आखिरी मौके पर उस काम को कंप्लीट कर रहे। ब्लो ऑन वंस ऑन ट्रम्पेट, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब है अपने मुंह या मिट्ठू बनना, मतलब खुद की तारीफ खुद करना, खुद की तारीफ खुद करना। प्रेज वन सेल्फ, प्रेज वन सेल्फ अपने आप को प्रशंसा करना। टू बूस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट्स मतलब अपने
जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में बताना। देखिए इसे भी आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। ब्लो, ब्लो का मतलब क्या होता है? ब्लो का मतलब होता है बजाना। ट्रम्पेट मतलब हॉर्न। जब आप नई नई गाड़ी खरीद कर लाते हो और मार्केट में निकलते हो तो आप क्या करते हो? उस हॉर्न बजा बजा कर सबको शो ऑफ करते हो। क्या करते हो? शो ऑफ। क्या करते हो आप? शो ऑफ। तो इसका मतलब क्या हो गया? शो ऑफ करना, मतलब अपनी तारीफ अपने मुंह से खुद करना। अगला है हमारा ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है इनिशिएट समथिंग टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, मतलब बातचीत शुरू कर देना। बर्फ़ रखा हुआ था, शांति से आप आए, आपने तोड़ दिया, शांति को भंग कर दिया और शोर मचाना शुरू कर दिया, अर्थात किसी काम का आरंभ करना। टू मेक समवन कंफर्टेबल, टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, इनिशिएट समथिंग, किसी काम को आरंभ करना। अगला है हमारा कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। कॉस्ट एंड आर्म एंड ए लेग का मतलब है बहुत ही ज़्यादा महंगा। बहुत ही ज़्यादा महंगा कैसे हो गया? देखिए इतना महंगा कि उसकी कॉस्ट आपके हाथ और पैर जितनी महंगी है। यानी कि आर्म का मतलब क्या हो गया? हाथ, यानी कि भुजाएं। लेग का मतलब क्या हो गया? पैर। देखिए बॉडी पार्ट्स हमारे बहुत महंगे होते हैं। अगर आप किडनी की बात करें तो किडनी क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। तो ये वही ईडियम से कॉस्ट एंड आर्म एंड ए लेग, मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगा। इतना महंगा कि हाथ पैर भी उसमें ख़रीदे जा सकते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी या फिर वेरी एक्सपेंसिव। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं।